अभी आपको खबर दें, वजीर आजम नवाज शरीफ ने वजीर इत्तलात परवेज रशीद से वजारत वापस ले ली है। परवेज रशीद ने वजीर आजम को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जराए इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं। मुतनाज़ खबर के मामले पर परवेज रशीद ने वजारत ली गई है और इस मामले की तहकीकात मुकम्मल होने तक परवेज रशीद ओहदे से अलग रहेंगे। जराए ये भी बता रहे हैं वजीर इत्तलात परवेज रशीद, जिनसे अब वजारत वापस ले ली गई है और वजीर आजम नवाज शरीफ को इस्तीफा भी उनकी जानिब से भेज दिया गया है। मुतनाज़ खबर के मामले पर परवेज रशीद से वजारत वापस ले ली गई है। सलीम बुखारी साहब, यह अहम डेवलपमेंट सामने आई है, वजीर इत्तलात से उनका कलमदान वापस ले लिया गया है। जी, ये तो मेरे ख्याल से ये शून्य किस्मत है, ये तो होना ही था। इसलिए जो वो स्टोरी थी सर अलमीदा वाली, उसके बारे में जो मुसल्लह अफवाज की टॉप लीडरशिप को जितना गुस्सा था, जितना अफसोस था इस बात के ऊपर, इसका कोई ना कोई मंतकी नतीजा तो निकलना था। इसलिए कि उनकी ये जिद थी कि उन्हें बताया जाए कि इस स्टोरी को लीक करने की जिम्मेदारी किस पर है। काफी देर तक हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई कि इसकी पर्दापोशी की जाए, इसको छुपाया जाए, लेकिन बिलाखिर उनको इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा कि ये नाम बताने पड़ेंगे फौज की लीडरशिप को जिन्होंने ये हरकत की थी, जिसे फौज की क़यादत के नजदीक उसको मुशाबा किया गया था इस बात से कि ये नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच है और नेशनल सिक्योरिटी का राज अफशा करने की बात है। तो इसके बाद ये नतीजा निकालना कि किसी न किसी की गर्दन जाएगी, ये तो बिल्कुल तय था। बस ये सिर्फ इंतजार था कि वो नाम कौन से हैं। अब अजीबो गरीब किस्म की बातें सुन रहे हैं हम। कहीं पता चल रहा है कि जो हमारे वजीर दिफा साहब हैं वो दुबई चले गए हैं अपनी फैमिली के समेत। एक ये डेवलपमेंट हो गई है, ऊपर से 2 तारीख करीब आ रही है। बहुत सारी चीजें हैं। चीफ की अपॉइंटमेंट, अभी नया चीफ अपॉइंट होना है, इन्हीं को एक्सटेंशन देनी है। सारे मामला जात जो हैं वो इस वजह से रुके पड़े थे कि जब तक ये पता न चले कि कौन है वो शख्स जिसने इतनी बड़ी बात जो है वो कह दी, जिस बात का कोई वजूद नहीं है, जो बात अंदर डिस्कस नहीं हुई थी, उसको इस तरीके से बढ़ावा देना, अखबारों की जीनत बना देना, चैनल पर उसके तबसरे होना, ये सारी वो बातें हैं जिसके लिए फौज ना सिर्फ ये कि नाराज थी, वो इसको माफ करने के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं थी। यही वजह है कि बिलाखिर जो है ये नाम सामने आ गया। अभी ये भी हतमी नाम नहीं है, मुमकिन है अभी 1-2 नाम और इस हवाले से सामने आएंगे, तो जरा थोड़ा मेरे ख्याल से इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा सलीम बुखारी साहब, सिर्फ आप ये समझते हैं कि सिर्फ ओहदे से मुस्ताफी कर देना काफी होगा? इसकी सजा क्या होनी चाहिए आपके नजदीक? देखिए, ये ओहदे से सिर्फ अलहदा करना काफी नहीं है। इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात भी हो रही है कि उसके तहत उनको ट्राई किया जा सकता है। दूसरा, फौज की क़यादत की तरफ से तो ये इंदिया भी दिया गया था कि उनको आर्मी एक्ट के तहत वो खुद ट्रायल करेंगे उसका। तो ये अब आगे क्या होगा, किस तरीके से ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा, उसके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ अलहदा कर देने से बात जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। तो आप क्या समझते हैं कि एक वजारत वापस ली गई है फिलहाल, तो इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि मुतराज़े खबर पर किसी दरबारी की कुर्बानी कबूल नहीं करेंगे, तो आप क्या समझते हैं मजीद कुर्बानियां भी हो सकती हैं? देखिए, अगर तो उनकी मुराद ये है कि इनकी बजाय नवाज शरीफ की कुर्बानी दे दी जाए, तो मेरे ख्याल से इसको मुनासिब नहीं समझना चाहिए, ना उन्हें ये कहना चाहिए। ये बात ठीक है कि जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसको यकीनी तौर पे उसकी सजा मिलनी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा था, आप देखिए राउत यासीन साहब का भी नाम आ गया है कि उन्हें भी प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, वो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनको भी उनके वजह से हटा दिया गया है। तो ये काफी सारे जो इकदाम हैं वो करेंगे और मेरे ख्याल से इसकी वाहद वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि अब हुकूमत चाह रही है कि हमने अस्करी क़यादत को जिस वजह से नाराज किया हुआ है उस वजह को खत्म किया जाए और उनकी खुशनुदी हासिल की जाए। अच्छा सलीम बुखारी साहब, वज़ीर दिफा भी दुबई चले गए हैं। आप मुल्क की सियासत में किस तरह की हलचल देख रहे हैं? क्या समझते हैं हुकूमत इस वक्त दबाव में दिखाई देती है? हुकूमत यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा दबाव में है। एक तो इसी अलमीदा की स्टोरी की वजह से काफी दबाव था उनके ऊपर, फिर आर्मी चीफ की तब्दीली होनी है या उनको एक्सटेंशन मिलनी है या क्या होना है, इस हवाले से दबाव था। ऊपर से इमरान खान साहब का 2 नवंबर का धरना बहुत बड़ा दबाव है और उसके बाद इमरान खान का ये इंदिया कि हम वापस ही नहीं जाएंगे जब तक फैसला नहीं होगा। तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा था नवाज शरीफ के ऊपर, प्रेशर बहुत ज्यादा है अभी भी। तो अब देखते हैं क्या होता है इसके। सलीम बुखारी साहब, इमरान खान की जानिब से इस खबर पर ट्वीट भी किया गया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कौम को मुबारक हो और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि एक का इस्तीफा आ गया है, दूसरा मुल्क से बाहर चला गया है। देखिए, अच्छे ख्वाब देखने, अच्छी ख्वाहिश करने पर कोई पाबंदी नहीं है,
لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ نہ یہ ان کی جیت ہے عمران خان صاحب کی، یہ فوج اور حکومت کا معاملہ تھا. فوج اس کے اوپر بہت رنجیدہ تھی، بہت غصے میں تھی. یہ فوج کو اور حکومت کو بیٹھ کے طے کرنا ہے. اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بالکل سب کو پتا تھا، یہ پورے ملک کو پتا تھا کہ فوج کی قیادت اس پر بہت ناراض ہے اور وہ ذمہ دار سمجھتی ہے وفاقی حکومت کو. ٹھیک ہے، بہت سینسیٹیو ایشو ہے. بہت شکریہ. سلیم بخاری ایڈیٹر دی نیشن ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس خبر پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. آج کی اہم خبر کہ پرویز رشید جو ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. ملکی سیاست میں کچھ ہلچل دکھائی دیتی ہے اور اسی پر عمران خان کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا ہے کہ قوم کو مبارک ہو، ایک درباری مستعفی ہوا ہے اور دوسرا ملک سے باہر چلا گیا ہے. عمران خان نے اسی خبر پر ٹویٹ بھی کیا ہے.